अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। ये रुज़ाले सफ़र है। सबसे पहले अपने प्रोड्यूसर जनाब इमरान कमर का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करते रहते हैं। चैनल के सिलसिले में बहुत सी हमारी डिस्कशन होती रही हैं कि हम इस चैनल को मोस्ट पॉपुलर चैनल बनाना चाहते हैं, इसके सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना चाहते हैं। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने की एक मुहिम शुरू करें और बेल आइकन को भी पुश करें। और हर दोस्त जो है वो कम अज़ कम 10-12 सब्सक्राइबर्स जो हैं उसका फौरी तौर पे एहतमाम करें, ताकि ये जो तादाद है ये बड़ी तेज़ रफ्तारी से बढ़नी चाहिए। अब आती है बात सफ़र की। मैं गुज़श्ता महीने में, अगस्त के महीने में 13 अगस्त को लाहौर से चिन्योट के लिए रवाना हुआ था और उन दिनों में जो तकरीबात जारी थी यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से, उसमें नेशनल बुक फाउंडेशन ने मुझे ये मौका फराहम किया था कि जो उनकी शजरकारी मुहिम थी उसका मैंने इफ्तिताह किया, जिसमें जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो इंचार्ज हैं मोहतरमा आशफा मंजूर साहबा और जो ज़हीर साहब वहाँ पे एक काफ़ी अहम पोजीशन पे फायज़ हैं, हाफिज़ गुलाम साबर साहब, दीगर रफ़ाकार, तो उनके साथ मिल के मैंने वहाँ पे एक पौधा लगाया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं जायज़ा लेता रहता हूँ कि जो पौधे लगाए गए हैं ये फले फूलें। और चूँकि नेशनल फाउंडेशन की अपनी एक बिल्डिंग भी है सरकारी, मेरा इस इदारे से उस ज़माने से ताल्लुक़ है जब मैं 7th क्लास का स्टूडेंट था। पहले इसका नाम था नेशनल बुक काउंसिल, अब इसका नाम है नेशनल बुक फाउंडेशन। 1967 में जो इनके मानामा किताब में मैंने मजमून लिखा, उस पर उस ज़माने में मुझे 10 रुपये मुआवजा मिला था, जो आजकल के कोई 40,000 रुपये के बराबर की रकम थी, जो उस ज़माने में मुझे बदरिया मनी ऑर्डर साल की गई थी। तो इस इदारे में जितने भी दोस्त हैं वो बड़ी जाँफशानी से अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हाफिज़ गुलाम साबर साहब का ताल्लुक़ है, वो हमारे चैनल के साथ भी बहुत ज़्यादा ताउन फरमाते हैं और आजकल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं पंजाबी में। तो इस मौके पे मैं तज़किरा करना चाहता हूँ अपने बहुत से ऐसे दोस्तों का जिनसे पिछले 15-20 दिनों में मेरा इंटरेक्शन जो टेलीफोनिकली भी रहा। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे बेहतरीन दोस्त उमर याद भट्टी और उनके साहबजादे हैं समर याद भट्टी, उनसे टेलीफोनिक राब्ते में रहा हूँ। दुबई में जनाब मोहम्मद रिजवान खान साहब से राब्ते में रहा। अपनी जो टीम है उसमें जनाब उमर आरिफ साहब, जनाब इमरान कमर साहब, जनाब फ़याज़ अहमद हरल और दीगर दोस्तों से मेरा मुसलसल टेलीफोनिक रब्ता रहा है। चिन्योट में जो अहबाब हैं, हाजी मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, जनाब अमजद साहब हैं, शौकत अली आज़ाद है, डॉक्टर खालिद यासीन है, तो हाफिज़ ताहिर फ़ारूक साहब हैं चिन्योट में। तो इन दोस्तों से मुसलसल रब्ता रहता है। लाहौर में जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जनाब रफ़ीक हसन भट्ट साहब, जनाब इफ़तुल्लाह शेख, जनाब अतीक साहब, आरफ साहब जो इम्पीरियल जो ये बैंक्वेट हॉल है इसके इंचार्ज है। तो इन तमाम दोस्तों से मेरा एक मुसलसल रब्ता रहा है पिछले 2-3 हफ्तों में। और मुख्तलिफ जो चैनल के मैं देखता रहता हूँ, जो यूट्यूब चैनल है उसमें जनाब मोतीउल्लाह जान साहब से मेरी मुलाकात रहती है। उनके प्रोग्रामों के हवाले से जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं, दीगर जो बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं नूरुल्लाह साहब हैं, इमरान शफकत हैं, और जो रज़ी बाबा हैं और जो रज़ी दादा भी उनको हम कहते हैं, चौधरी सईद साहब हैं। तो कुछ एंकर पर्सन हैं जिनमें आसमा शिराजी भी हैं, बीन सलीम भी हैं, जो हामिद मीर साहब हैं, शाहज़ेब खान ज़ादा है। तो मेरे फेवरेट्स हैं और मैं उन एंकर्स को बड़ा पसंद करता हूँ जो पाकिस्तानियत के फ़रोग़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हमारा चैनल भी जो है वो इन्हीं चैनल्स में शामिल है जो पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह
जो रुदाद सफ़र जारी रहेगी। कुछ दिन आपसे मुलाकात नहीं हो रही, उसमें भी बेपनाह इम्पॉर्टेंट जो मसरूफियात थी वो शामिल थी। क्योंकि मेरी जो मुशावरत का अमल जारी है, हम अपने चैनल को किस तरीके से अपग्रेड करें और इसके सब्सक्राइबर्स में किस तरह से इजाफ़ा किया जाए, इसके मयार को मज़ीद बुलंद किया जाए और मज़ीद इसकी मकबूलियत हो। क्योंकि इसकी मकबूलियत का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।